हेलो फ्रेंड्स, आज हम महिला पर्यवेक्षक में बाल विकास में देखेंगे मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत में हम देखेंगे जिसको इंग्लिश में साइको सोशल डेवलपमेंट प्रिंसिपल भी बोलते हैं, है ना। इसका सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया है। इसमें अर्धचेतन मन, इन्हें नव फायरडवादी भी कहते हैं, है ना। फ्रायड ने क्या बोला है, लिबिडो पर बल दिया था इन्होंने, अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था। एरिक्सन ने समायोजन पर बल दिया, संतुलन पर बल दिया, और बुक का नाम था इनकी चाइल्ड एंड सोसाइटी। ठीक है, संपूर्ण जीवन को 8 चरणों में विभक्त किया है इन्होंने, किन्होंने, एरिक एरिक्सन ने। तो ये चरण देख लेते हैं हम। TAI-I3GE, है ना, ताई I3 गुड इवनिंग, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। ताई I3 गुड इवनिंग। ठीक है, तो इसमें पहले आई का मतलब है विश्वास, है ना, अविश्वास। इनके संतुलन से आशा नामक गुण का विकास होता है। जन्म से 8 माह तक शैशवावस्था में चलती है। विश्वास मतलब माता पिता द्वारा बच्चों की अच्छी देखभाल करने पर, है ना, ये विश्वास होता है। और अविश्वास मतलब जब माता पिता बच्चे का ख्याल नहीं रखते तो ये पैदा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आई का मतलब विश्वास अविश्वास है, विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, फिर यहाँ पे ए का मतलब है ऑटोनॉमी एंड सेम, यानी कि स्वायत्ता बनाम शर्म, लज्जा, है ना, जलनशीलता। तो ये होता है 15 से 3 वर्ष में, है ना, 15 माह से 3 वर्ष में, सॉरी 1.5 वर्ष से 3 वर्ष में, है ना। तो ये शैशवावस्था के दौरान होता है। टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है इसमें, मतलब इसमें लज्जा का गुण रहता है, शर्म रहती है ना। स्वायत्ता मतलब जब बालक कोई काम कर रहा है और उसे करने दिया जाए तो ये कहलाती है स्वायत्ता। और शर्म मतलब जब शिशु को टॉयलेट करने पर रोका डांटा जाता है तब क्या होती है, उसको शर्म महसूस होती है। इनके संतुलन में इच्छा शक्ति का गुण विकसित होता है। क्या होता है, इच्छा शक्ति का गुण विकसित होता है। फिर आती है तीसरी आई का मतलब, एक मिनट, जो हमारा ये टी नहीं है यहाँ पे, ओह ए नहीं है, ये टी है ना, यहाँ गलत टाइप हो गया है, ये टी है, ट्रस्ट, है ना। फिर आता है आई। आई क्या होता है, इनवाइटिव वर्सेस गिल्ट, यानी कि पहल बनाम इंटिवेटेड बनाम गिल्ट, यानी कि पहल बनाम अपराध बोध, है ना। ये 3 से 5 से 6 वर्ष तक होता है। ये पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। पहल का मतलब होता है जैसे खिलौनों को खेलना देखना, घर से बाहर निकलना, है ना, बाल वाटिका में खिलौनों की ओर आकर्षित होना, ये सब पहल होती हैं। अपराध बोध क्या होता है, बालक जब कोई पहल करे और माता पिता उसे डांटें, पिटाई लगाएं तो उसमें अपराध बोध गुण विकसित होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, बालक में उद्देश्य नामक गुण विकसित होगा, इंटिवेटेड में, है ना, इंटिवेटिव में। फिर आती है बारी I3 में पहले आई की। इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्री, है ना, इंडस्ट्री, है ना, परिश्रम बनाम क्या है, हीनता, है ना, इनलेरिसिटी, ये होती है उत्तर बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष में, है ना। इनके संतुलन से सामर्थ्य का गुणाधिकारी होता है। विद्यालय में बैल खेल शिक्षा संगीत व्यवहार परिश्रम करता है। हीनता कब होती है, जब बालक को खेल संगीत आदि से रोका जाता है। ठीक है,
फिर बालक मेहनत करता है तो पास होता है तो परिश्रम करता है। अगर बालक मेहनत करता है फेल हो जाता है तो उसे हीनता की भावना आ जाती है ना। तो ये हो गया पहले आई का मतलब। अब इसमें दूसरे आई का मतलब है अहम बनाम अहम पहचान बनाम पहचान भ्रांति, मतलब आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कन्फ्यूजन। ये होती है किशोर अवस्था में 12 से 18 वर्ष तक। अहम पहचान का मतलब होता है जैसे बालक स्कूल दोस्तों के मध्य अपनी एक अलग पहचान स्थापित करना चाहता है, जैसे कवि की, लेखक की, चित्रकार की, है ना। मैथ्स में इंटेलिजेंट है तो वो अलग। तो भ्रांति क्या होती है इसमें, भ्रांति का मतलब जब बालक अपनी पहचान नहीं बना पाता है तो वह पहचान भ्रांति में आगे बढ़ता है ना। इस अवस्था के संतुलन से मनोसामाजिक गुण कर्तव्यनिष्ठता विकसित होता है ना। फिर आती है तीसरी आई की बारी। इसमें लगाव वर्सेस क्या है, आइसोलेशन, है ना। इलिमेंसी वर्सेस आइसोलेशन, यानी कि घनिष्ठता बनाम विलगाव, लगाव और विलगाव। ये प्रौढ़ावस्था में होती है। जैसे प्रेम, पति पत्नी के बीच, प्रेमी प्रेमिका के बीच, व्यक्ति घर वालों के बीच, ये सब प्रेम होता है। विलगाव मतलब जब व्यक्ति को किसी से उतना प्रेम नहीं मिलता जितना उसने किया, तो ये विलगाव में आ जाता है। इस अवस्था के संतुलन से प्रेम नामक मनोसामाजिक गुण विकसित होते हैं, है ना। तीसरे आई का मतलब है। फिर यहाँ जी का मतलब है सृजनात्मकता और स्थिरता। ये होती है 35 से 65 वर्ष में। उत्पादकता वर्सेस निष्क्रियता, है ना। उत्पादकता का मतलब है व्यक्ति अपने कार्यों से देश, सम्मान, परिवार, इन सब के लिए उत्पादनशील कार्य करता है ना। 35 से 65 वर्ष में। और निष्क्रियता मतलब जब व्यक्ति समाज, परिवार के लिए कोई उत्पादनशील कार्य नहीं करता। इसके संतुलन से देखभाल का गुण विकसित होता है। किसके संतुलन से? इसके संतुलन से, सृजनात्मकता वर्सेस स्थिरता के। फिर आती है ई की बारी, संपूर्णता बनाम निराशा। ये होती है 65 से मृत्यु के पूर्व तक, है ना। ईगो इंटेंजिटी वर्सेस डिस्पेयर। जब कोई व्यक्ति सबके लिए अच्छा कार्य करता है और देखता है कि उसने सब कुछ बढ़िया किया, है ना, तो उसको निराशा क्या मिलती है। जब व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन से खुश नहीं होता तो उसको निराशा मिलती है। इसके संतुलन से परिपक्वता यानी मैच्योरिटी नामक गुण का विकास होता है ना, संपूर्णता बनाम निराशा से। तो ये रहे हमारे मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, जो कि कितने चरणों में संपन्न हुआ, 8 चरणों में। 8 चरण को हमने समझ के देख लिया है, आप भी देख लीजिएगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।